बात की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विदेश दौरे के दूसरे दिन सिंगापुर में कई अहम बैठकें की हैं। सीएम योगी ने कहा है कि अब तक यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें यूपी में 60,000 करोड़ की एमओयू साइन हुई है। सिंगापुर की कंपनियों से समझौते यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए काफी अहम साबित होंगे। यूपी के इकोसिस्टम के विकास के लिए रणनीतिक साझेदारी बनाने की तरफ ये बड़ा कदम है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम योगी के विदेश दौरे से बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश को मिली है। सिंगापुर में सीएम योगी ने कई कंपनी के सीईओ के साथ बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। या जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं 1 लाख करोड़ रुपए तक के, और जिसमें 60,000 करोड़ तक के एमओयू यहां पे संपन्न हुए हैं, ये सभी यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। सीएम योगी के विदेश दौरे में कई प्रमुख संस्थाओं और कंपनियों से समझौते हुए हैं। जीएसएस ग्रुप डेटा सेंटर के लिए उत्तर प्रदेश में 8,000 करोड़ का निवेश होगा। 3 एमओयू यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप की ओर से साइन किए गए हैं। एवीपीएन लिमिटेड नवीनीकरणीय ऊर्जा एग्री पीवी क्षेत्र में 2,727 करोड़ रुपए लगाएगी। पीआईडीजी नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और कृषि सह सोलर में 2,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। यूनिवर्सल सक्सेस समूह ग्रुप हाउसिंग लॉजिस्टिक पार्क डेटा सेंटर में 6,650 करोड़ रुपए निवेश करेगी। एआईएसएटीएस के साथ एमओयू साइन हुए कंपनी 4,458 करोड़ रुपए निवेश करेगी। एआईएसएटीएस कंपनी नोएडा एयरपोर्ट के लिए 2 प्रमुख परियोजनाएं स्थापित करेगी। बहुत शीघ्र आने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कार्गो की फैसिलिटी डेवलप करने और एमआरओ विकसित करने के लिए जो कार्य होना है, सिंगापुर को उसमें दक्षता प्राप्त है। सिंगापुर की कंपनियों से समझौते उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किए गए हैं, जहां पूंजी निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर में खास सहयोग की बात आगे बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मजबूत होगा। यूपी के इकोसिस्टम के विकास के लिए रणनीतिक साझेदारी बनाने की तरफ ये कदम उठाए गए हैं। एक जो बड़ा ढांचा है विकास का, ये तैयार होगा, जिससे उत्तर प्रदेश का काफी औद्योगिकरण क्षेत्र में नाम होगा। तो सिंगापुर और जो जापान में बड़े निवेशक हैं वो आकर्षित हो रहे हैं। सीएम योगी सिंगापुर में 22 फरवरी को देर रात पहुंचे थे। ऐसे में 23 और 24 फरवरी के 2 दिन के दौरे में ही यूपी को वैश्विक निवेश का बड़ा तोहफा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिंगापुर में सीएम योगी ने नोएडा एयरपोर्ट के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि नोएडा एयरपोर्ट के पास सिंगापुर सिटी बनेगी। जो एनसीआर में आना चाहते हैं सिंगापुर सिटी में निवेश कर सकते हैं। सिंगापुर सिटी के लिए लैंड की व्यवस्था की गई है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास में 100 एकड़ में एक इंटरनेशनल थीम बेस्ड टाउनशिप सिंगापुर सिटी विकसित की जाएगी। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ में 3500 करोड़ के समझौते के तहत इस परियोजना का लक्ष्य 2027 तक 12,000 से अधिक रोजगार पैदा करना है। कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग जेवर एयरपोर्ट के पास एक सिंगापुर सिटी के लिए भी एक डेडिकेटेड प्लान को हम लोगों ने वहां पर प्रस्तुत किया है कि जो भी इन्वेस्टर आएगा सिंगापुर, अगर वह एनसीआर में आना चाहता तो सिंगापुर सिटी की एक संभावना उनके सामने रहेगी कि वह यहां पर इन्वेस्टमेंट को अपना आगे बढ़ा सकता है। और इसके लिए यमुना एक्सप्रेस वे, जिसके द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है, वहीं पर हम लोग अपने सिंगापुर सिटी के लिए भी लैंड की व्यवस्था वहां पर हम लोगों ने प्रस्तुत की है। सिंगापुर दौरे के बाद में सीएम योगी अब जापान के लिए रवाना होंगे। जापान में भी यूपी के निवेश के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट पर सीएम योगी चर्चा करेंगे। जापान में भारतीय समुदाय के लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। जापान दौरे में
सीएम योगी राम और हनुमान मंदिर भी जाएंगे। इसके साथ ही सीएम योगी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन में भी सफर करने वाले हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये भारत अब एक भारत भी है और श्रेष्ठ भारत की भी अपनी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी विदेश दौरे पर हैं। सिंगापुर के बाद जापान पहुंच रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी जापान पहुंचकर सरकारी निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। प्रवासी भारतीयों के साथ सीएम योगी संवाद भी करेंगे। सीएम योगी राम और हनुमान मंदिर भी जाएंगे। यह हनुमान मंदिर टोक्यो से 40 किलोमीटर दूर है। सीएम योगी मैग्लेव ट्रेन में भी सफर करेंगे। मैग्लेव ट्रेन में 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। मैग्लेव ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। सीएम योगी भगवा कपड़े में ही विदेश जाएंगे। जापान में सीएम योगी सैंडल की जगह शूज पहनेंगे। सीएम योगी टोक्यो के इंपीरियल होटल में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। वहां वे जापानी निवेशकों को संबोधित करेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी अपने संबोधन की शुरुआत जापानी भाषा में कर सकते हैं। जापान में रह रहे भारतीयों में सीएम योगी के दौरे को लेकर काफी उत्साह है। जापान में भारतीय समुदाय के लोग सीएम योगी के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। लोगों ने बुलडोजर बाबा की जय के नारे भी लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।